इसी उंगली से हमने कमल का बटन दबा के इतना दिन तक ये संघर्ष किया था, लेकिन आज हमारे बच्चों को भूखा मारने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये मोदी जी जो हमने अपना दिन रात इनको सोचे थे कि ये हमारे दिन रात के लिए होंगे, ये मोदी जी को हमने वोट दिया था इसीलिए कि हमारा दिन अच्छा आ जाएगा। ये दो अंगुली दिखा के हमको ये कर रहे थे कि योगी जी, मोदी जी, आज भी हम इनकी कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये एकदम सरासर दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी चाह जाएंगे तो इनकी औकात नहीं है कि ये हमारे साथ ऐसा कुछ कर सके। लेकिन हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोगों के गरीबों के साथ ये अन्याय न किया जाए। गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। ये हम लोग के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है सर। परिवार जिलाएंगे। अब हम एक ही रास्ता हमारे पास है कि हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे सर। यहीं से हमारी लाशें जाएंगी उसी मनकनका घाट पे, यहीं से हमारी लाशें जाएंगी, लेकिन हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। मत मानिए आप हमारी बातों को, लेकिन हम अपना संघर्ष, अपने भूख हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे तब तक जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी की जाएंगी। तो पहले तो हम ये कहेंगे कि जो एडीसीपी साहब हैं वो जहाँ से पढ़े हैं वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही ज़िले में क्यों नहीं ड्यूटी करते। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आके ड्यूटी कर रहे हैं, हम ही को रास्ता बता रहे हैं, हमारी रोजी रोटी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ही नियम ही बनाया गया है, ना कि सरकार की बनाई गई है। और जब प्रधानमंत्री जी ने गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम बनारस काशी वासी लोग बनारस काशी में गाड़ी क्यों नहीं चला सकते। और हम अपने परिवार को लेके जाना होगा तो हम बेचूक कैसे जाएंगे। हम किसी मरीज को लेके जाना होगा, वो मरीज कहेगा भैया हमको इमरजेंसी में लेके चलिए, तो हम कैसे लेके जाएंगे। आज अपनी मांग को लेकर लगातार सत्याग्रह चल रहा है और आमरण अनशन भी यहाँ पे चल रहा है। और हम प्रवीण काशी जी बैठे हुए हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से यहाँ के जो अधिकारी हैं रूट मैप बनाकर तैयार कर चुके हैं और सारी चीज़ें बता चुके हैं, अब किस तरीके से रणनीति आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि अब रोजी रोटी का सवाल है। और जो जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो टोटो चालक हैं, टोटो हैं, ये काफ़ी जाम लगाते हैं और तमाम तरीके आप लोगों के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो आप लोग कैसे इसको करेंगे, कैसे रोजी रोटी चलेगी, कैसे घर का चूल्हा चलेगा, कैसे होगा। भैया देखिए 25,000 परिवार का सवाल है ये, है ना। 25,000 परिवार जिसको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ई रिक्शा दे के गए। आज ये कह रहे कि ये सड़क जो है आपकी नहीं है, तो ये गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, किस लिए, किस प्रयोग में ये गाड़ी ली गई है। इस गाड़ी का उपयोग यही है कि वो दिन भर घूमेगी बेचारी, तो वो 400-200 रुपया अपने परिवार को लेके जाएगा वापस। हम लोगों को भूखा मारने की कोशिश की जा रही, तो हम लोगों ने अनशन ही शुरू कर दिया। हमारा परिवार भूखा मरेगा तो हम लोगों ने अनशन सत्याग्रह शुरू कर दिया, ये निवेदन करते हुए कि कौन से कानून में लिखा है कि ई रिक्शा जो है सड़क पर नहीं चलेगा और बाकी सारी गाड़ियां चलेंगी। ई रिक्शा खाली, टोटो खाली जो है कैंट पर नहीं जाएगा और ऑटो जाएगा, है ना, सारी कमर्शियल गाड़ियां जाएंगी, सारा ओला उबर जाएगा, रैपिडो जाएगा, सब कमाएंगे। गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी टोटो खरीदा है और वो नहीं कमाएगा, उसका परिवार नहीं पलेगा, उसका बच्चे जो है खुश न हो, उसका बच्चा का जो है जो इंतज़ार है शाम को जो 4 टॉफ़ी का, वो बच्चा उससे वंचित हो जाए, है ना, उसका बच्चा जो है। लेकिन कल जिस तरीके से देखा गया कि टोटो और ऑटो चालक बहुत खुश थे, टोटो चालक मायूस होकर वहाँ से जो भी अधिकारियों में और जन यहाँ पे NGO थे, जो भी संगठन थे, गए थे, बहुत सारी चीज़ों देखा गया। तो अब किस तरीके की रणनीति आप लोग बना रहे हैं, क्या कुछ नया करने जा रहे हैं अब आप लोग। नया क्या, हड़ताल होगा। टोटो पूरी तरीके से बनारस में हम लोग बंद करेंगे, स्वेच्छा से सब लोग बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने बारकोड, ये QR ये लगवा लिया एक बार, तो हम लोगों की कमाई मर जाएगी। बैंक की किस्त 9,000 रुपया है, उसके अलावा 3,000 रुपया रोज़ का 100 रुपया जोड़ेंगे तो बैटरी चार्जिंग है, 12,000 रुपया हो गया। वो 50 रुपया 100 रुपया वो सड़क पे 8 घंटा कोई भी ड्यूटी देता है तो खाता भी है, तो 3,000 रुपया और उसका सड़क पे खर्चा हो गया। 15,000 रुपये तो सड़क पे ही उसका खर्च होता है।
15,000 रुपया से ऊपर जो कमाता है वो अपने परिवार के लिए ले जाता है। एक चीज़ भी बताइए कि यहाँ पे आए दिन वीआईपी का मोमेंट रहता है, मुख्यमंत्री का दौरा रहता है, प्रधानमंत्री का दौरा रहता है। जो भी चीज़ें हुई अचानक से नहीं हुई हैं, ये लगातार बताया भी गया कि आप लोगों के लिए तमाम तरीके के कलर बनाए जा रहे हैं, रूट बनाए जा रहे हैं, और वो चीज़ अब धीरे धीरे वो धरातल पे दिखने लगा है। तो आप लोगों को जो टोटो चालक थे या टोटो मालिक थे, इनको समझ में क्यों नहीं आया? देखिए, हम लोगों को समझ में इसलिए नहीं आया कि हम चालक जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं। हमें तो होमगार्ड भी रोज़ पीटता है, हम उस पर भी आवाज़ नहीं उठा रहे थे। हमें रोज़ ट्रैफिक पुलिस जो है बिना मनमाने ढंग से हमारा एक्सीलेटर तोड़ देता है, लाठी मारता है। पर गरीब आदमी सोचता है सड़क पे जो है हम उलझेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे कि बच्चा पालने के लिए आए हैं, परिवार चलाने के लिए आए। हमारा चालक बहुत बहुत बेचारा है, आप समझ गए। वो तो कहीं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे 400 रुपये घर रोज़ सड़क पे आना है, लेके घर जाना है। कोई चलता हुआ राह चलता हुआ, चाहे मोटरसाइकिल पे, कार वाला, गाली दे के जाता है। गाली दे के क्या करेंगे, हम विकलांग आदमी, हम अपना रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चला कर अपना पालन कर रहे हैं अपने परिवार का। अब तो हमारा वो भी छीन गया, हम तो विकलांग आदमी, हम तो बेरोजगार हो गए हैं। अब तो आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। अब क्या करें? आपको विश्वास नहीं है? दिखा दो भाई, बैसाखी दिखाओ, हमारा दिखाओ, इधर हाथ दे हमारा, वो दिखा दे रहे हैं। रुक जाइए, हम दिखा रहे हैं। हम तो एकदम खड़े नहीं हो सकते। अरे अरे देखिए, अब चलिए, बैठिए बैठिए, देख लीजिए, देखिए हम तो एकदम बेसहारा हो गए हैं। आपको हमको पुलिस लाठी मारती है, कहती है तुम विकलांग हो, तुम कैसे गाड़ी चलाते हो? आप बताइए, हमको कोई रोज़गार दे दे सरकार तो हम नहीं चलाएंगे। हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे, हम कैसे पालेंगे? आप ही बताइए। अब तो कैंट पर नहीं जा पा रहे हैं, एकदम भूखे हड़ताल पर बैठे हैं, एकदम कगार, मरने के कगार पर आ गए हैं। बहुत समस्याएं हैं हमारे, बहुत समस्या, बैंक का किस्त नहीं दे रहे हैं। हमारा पेट पालने में बहुत दिक्कत हो रही है। समस्या को कैसे निजात मिलेगा? अब ये समस्या का निदान यही है कि हम लोग को जैसे चलते थे वो पार्किंग दे दिया जाए, हम लोग का रूट जगह दिया जाए, वहाँ पर हम लोग को चलने दिया जाए। हम लोग काशी में दर्शन कराते हैं, वो जो दिन भर घूमते हैं तो 200-400 रुपया हम लोग को बच जाता है। हमेशा ये गरीब ही लोग, कम पूंजी वाले लोग ही क्यों सरकार के खिलाफ ये कह लें, या क्यों ये निशाने पे रहते हैं? क्योंकि वो गरीब होते हैं ना सर। पैसे वाले को कोई इंक्वायरी नहीं करेगा सर। नहीं, क्योंकि गरीब नहीं, क्योंकि हम लोग मोहरा होते हैं। हाँ, उसके बाद में ये लोग नस पकड़ लिए हैं कि अगर पैसे वाले रहेंगे तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। गरीब आदमी कार्रवाई नहीं कर सकता, वो केवल सुनेगा, कहेगा, खाएगा। ये सरकार निकालने वाली है, टोटो, बस, रिक्शा सब भी है। सरकार ने 85,000 से स्टार्टिंग किया, आज के डेट में 2 लाख 2.5 लाख चला जा रहा है। ये निकला था टोटो गरीबी रेखा के लिए, लेकिन इनको लोग बिजनेस पेशेवर बना चुके हैं। जहाँ एक गाड़ी में एक घर में एक गाड़ी होना चाहिए, उसके घर में 5 गाड़ी 7 गाड़ियाँ, जिससे उसको बिजनेस बना लिया गया। ये सरकार ने केवल गरीबों लोग के लिए निकाले थे कि हाँ भैया अपना खाओ कमाओ, रोजिए दिए। ये नहीं कर रहे हैं कि जैसे वो ये उठ पटांग जिसे किए हैं, वो रोजी दिए, लेकिन रोजी से ही रोजा है सर। जब रोजी नहीं रहेगी तो रोजा कहाँ से आएगा सर? बाल बच्चे हैं, किसको 1 ठो है, किसी को 5 ठो है, किसी को 10 ठो है। तो ये सर खाली गरीबों के लिए ही सिस्टम निकलता है हर समय। मुख्यमंत्री आते हैं, नेताजी आते हैं, तो वो क्या है कि पब्लिक अब ये नहीं समझ पाते हैं, फीलिंग नहीं समझ पाते हैं कि पब्लिक कितनी परेशानी में है। अच्छा, जनप्रतिनिधियों का क्या रुझान है? जो यहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं, नेता लोगों का क्या रुझान है? नेता लोग का क्या है सर? नेता लोग तो पब्लिक के बीच में रहते नहीं कि पब्लिक का सिस्टम समझे। तो आप ही लोग तो उनको नेता चुनते हैं सर। ये चुनते हैं, लेकिन अब आपके मन में क्या है ये तो आप समझ सकते हैं ना। हमारा काम है केवल वोटिंग देना। वोटिंग देने के बाद आप पहले आएंगे। हाँ, वोट देने के बाद आपका हक नहीं बनता है? नहीं, हक बनता है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाता ना। ये क्या है कि लखनऊ है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर ये मुसीबत का अंबार टूटा हुआ है? क्या बताया जाए। हाँ, हम लोग तो खुद ही 1 हफ्ते से परेशान है। हाँ, आम जनता की लात खाए अलग, पुलिस प्रशासन का लात खाए अलग। एक जो साइकिल चलाने वाला है वो टोटो वाले को आफत कर देता है। जो हम लोग को 200-400 रुपया मिल रहा है वो भी अब बंद कर रही है सरकार। कैसे गुजारा होगा? अभी हमारे घर में वाइफ बीमार है, 4 दिन से टोटो नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है कि भैया वहाँ जाइएगा, गाड़ी पकड़ा जाएगा, सीज कर देंगे। बस ले दे के केवल टोटो वाले के ऊपर आफत हो रहा है।
ऑटो वाले हैं, बाइक वाले हैं, 4 व्हीलर वाले हैं, इन लोगों पर कोई रोक टोक नहीं हो रहा। घूम फिर कर केवल टोटो वाले को। तो आप लोगों की जिस तरीके से देखा जा रहा है कि टोटो बहुत शहर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो संख्या बता रहा है कि आप ही लोग ज़्यादा परेशान हैं, अदर लोग परेशान नहीं है क्या? नहीं परेशान है, सबसे ज़्यादा टोटो वाले, हम लोग लो वाले हैं। तो और टोटो चालक क्यों नहीं आप लोगों के समर्थन में आ रहे हैं? अब जैसे जैसे जिसको जानकारी हो रहा है वो आ रहे हैं। अब हम लोग को भी देख रहे हैं काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर आ गए भाई। अब हमारे जो नेताजी बैठे हैं टोटो के अध्यक्ष, अब ये है दिक्कत में, तो हम लोग भी आएंगे ना दिक्कत में। अब वो अनशन पे बैठे हैं और हम लोग कमाए खाए, तो ये शोभा नहीं देगा। ये हम ही लोग के लिए जान दे रहे हैं ना, हम ही लोग के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना, तो मेरा भी तो होता है फर्ज इनको। क्या कहेंगे भाई? हम क्या कहेंगे, बस यही है कि अब सुसाइड करेंगे, मरेंगे, क्या करेंगे? ये बच्चा सब भूखे रहेगा तो यही रहेगा, क्या करेंगे? किस्त जमा करना, किस्त नहीं देगा, किस्त वाला परेशान करेगा, बैंक वाला परेशान करेगा, गाड़ी उठा ले जाएगा, उस पर से जुर्माना ठोक देगा। उसमें अब क्या कर सकते हैं? न कोई रोज़गार दे कि हम रोज़गार कुछ करें, टोटो छोड़ दे चलाना, बाल बच्चे खुशी से रहेंगे, और क्या कर सकते हैं? बस हाँ भाई, क्या सर हम लोग परिवार कैसे चलाएं? सरकार तो ये बताए, रोजी तो छीन लिया। गरीब आदमी गाड़ी का मालिक बनने का कोई सहारा नहीं है। सारा कानून केवल गरीबों के लिए, आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया। सर कैसे परिवार हम लोग चलाएं बताइए? कैसे पढ़ाएं? कैसे इज्जत मान सम्मान के साथ हम समाज में जिए? हमारी रोजी छीन ली गई है सर, पूरी रोजी। और आत्महत्या करना सर कोई रास्ता नहीं सर, कोई रास्ता नहीं है। हम लोग पास जवाब नहीं सर, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। क्या कहेंगे भाई? तो हम ये कहेंगे कि जो एडीसीपी साहब हैं वो जहाँ से पढ़े हैं वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही ज़िले में क्यों नहीं ड्यूटी करते? वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आके ड्यूटी कर रहे हैं, हम ही को रास्ता बता रहे हैं, हमारी रोजी रोटी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ही नियम ही बनाया गया है, ना कि सरकार की बनाई गई है। और जब प्रधानमंत्री जी ने गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम बनारस काशी वासी लोग बनारस काशी में गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? और हम अपने परिवार को लेके जाना होगा तो हम बेचू कैसे जाएंगे? हम किसी मरीज को लेके जाना होगा, वो मरीज कहेगा भैया हमको इमरजेंसी में लेके चलिए, तो हम कैसे लेके जाएंगे? आज दो गाड़ी, ठीक है। तो देखिए ये जो आंसू है, ये दर्द है, बहुत सारे दर्द हैं, अभी तो कम है। जैसे जैसे समय बीतेगा, जब टोटो का जो रफ्तार है जब कम हो जाएगा, तो इस तरीके के लोग और भी सामने आएंगे अपनी व्यथा सुनाने के लिए। इस ऐसी व्यथा में जनप्रतिनिधि भी इनसे अब दूर हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ चालक अब मन बना चुके हैं कि जो भी होगा हम अपने मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। अब ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।